नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश सरकार ने रेशम विभाग में कोकून की एमएसपी की तय। धामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। ए ग्रेड के कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर की गई 440 रुपए। कांवड़ यात्रा से पहले प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। दुकानदारों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे अपने खाद्य लाइसेंस। थूक जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होंगी बर्दाश्त। सचिवालय में सीएम धामी ने की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच दायित्वों के मामलों की समीक्षा। गतिमान मामलों में जल्द समाधान को लेकर हुई बैठक। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर की संख्या में हुई वृद्धि। गणना के आंकड़े आए सामने। 2021 की तुलना में 189 पहुंची गिनती। इनमें से 156 वयस्क और 36 शावक। और उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई जगह सड़कें बंद। देहरादून, बागेश्वर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर फोटोग्राफर भूमेश भारती की कॉफी टेबल बुक एरियल विस्टाज ऑफ उत्तराखंड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भूमेश भारती ने 15 साल की साधना से उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति को फोटोग्राफी के माध्यम से अद्वितीय रूप से प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक न केवल राज्य की नैसर्गिक सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित भी करती है। उन्होंने बताया कि राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको, वेलनेस, एग्रो और फिल्म पर्यटन को विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मानसखंड कॉरिडोर के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी इसी प्रयास का हिस्सा है, जिसे प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में हर्षिल मुखबा दौरे पर आए थे। हर्ष का विषय है, अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आज हमारे प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री भूमेश भारती जी द्वारा संकलित ये कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने का आप सबके समक्ष आज यहाँ पर इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आज विशेष रूप से भूमेश भारती जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन्होंने अपने 15 वर्षों के अथक साधना, समर्पण और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति को इस अद्वितीय फोटोग्राफी के संकलन के द्वारा साकार रूप दिया है। और मैं जब वो हम सबके सामने बोल रहे थे तो सच में मैं जितना उनको जानता हूँ और जितनी वो मेहनत करते हैं, कई वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ, सच में वो मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत भी नहीं बोल पा रहे थे जितना उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्यवाही गतिमान है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी। दरअसल हर साल कोकून की एमएसपी तय की जाती है। इसी क्रम में इस साल भी रेशम विभाग ने कोकून की नई एमएसपी का प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी। जानकारी के अनुसार पिछले साल कोकून के लिए तय की गई एमएसपी में इस साल बढ़ोतरी की गई है। नई तय की गई एमएसपी के मुताबिक ए ग्रेड के कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर 440 रुपए प्रति किलो की गई है। इसी तरह बी ग्रेड के कोकून की कीमत 370 से 395 रुपए प्रति किलो की गई है। सी ग्रेड के कोकून की कीमत 280 से 290 रुपए प्रति किलो की गई और डी ग्रेड के कोकून की कीमत 230 से बढ़कर 240 रुपए प्रति किलो की गई है।
कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपने खाद्य लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा के दौरान लोग विभिन्न स्थानों से गंगाजल लेने के लिए आते हैं और ये जरूरी है कि आसपास की दुकानों में परोसा जाने वाला भोजन शुद्ध हो और उसमें किसी भी तरह की मिलावट न हो। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में पहले भी थूक जिहाद जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर जहां सरकार की तैयारी तेजी से चल रही है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह फैसला काबिले तारीफ है। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी होटल और ढाबा व्यापारियों को फूड लाइसेंस के प्रति लगाएं, जिससे यात्रा में आने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय बहुत ही काबिले तारीफ है कि सभी जो लोग हैं, जिनके होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो अपने फूड लाइसेंस फर्म सहित जो हैं अपने दुकानों में लगाएं। क्योंकि हमने देखा है जब मेले होते हैं, इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं, तो क्योंकि ये लंबा चलने वाला आयोजन है, इसलिए कांवड़ियों को अच्छा खाना मिल सके, कांवड़ियों को सुरक्षित भोजन मिल सके, कांवड़ियों को साफ भोजन मिल सके। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, फूड पॉइजनिंग होने के बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सारे दुकानदार जो हैं अपनी अपनी दुकानों के आगे फूड जो लाइसेंस है उसका जो प्रति है वो लगाएं, जिस कारण सबको पता हो सके कि ये किसकी दुकान है, ताकि कल इस प्रकार की परिस्थितियां आने पर किसी प्रकार से कांवड़ियों की तबीयत खराब ना हो, किसी प्रकार से कोई भक्त जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने बेहतर निर्णय लिया है ताकि उनका विशेष ख्याल रख सके। कांवड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को साधु संतों का जबरदस्त समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री धामी के उस फैसले का समर्थन किया है। महंत रविंद्र पुरी ने इसे सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इनका निर्णय है वो हमारे सनातन जो हमारे जितने सनातनी है, जितने हम हिंदू है, उनके लिए बहुत अच्छा है होगा। इस समय हमारे उत्तराखंड में हिमाचल तक लोग आ रहे हैं, हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और ये जितने भी सनातनी आ रहे हैं भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के उपासक है। इनकी सुरक्षा कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपने संज्ञान में लिया है। हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है हमारा जो कांवड़ मेला है सफल होगा। देखिए जो नेम प्लेट की बात है, आपने देखा होगा इससे पूर्व में क्या हुआ था। जितने भी हम हिंदू हैं, हमारे जूस में थूक मिलाई जाती थी। इसकी रोकथाम हो, हमारे जितने भी श्रद्धालु है उनकी आस्था है। वो कहीं हमारे श्रद्धालुओं का सावन में जो है व्रत होता है, कहीं एक टाइम खाना खाते हैं, और क्योंकि जो हमारे विधर्मी लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। सपा का नेता एसटी हसन स्वयं एक आतंकवादी जिहादी है और वह जिहादी के अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों से संबंध है। इसके कारण से वो आए दिन हिंदुओं पर, हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला करता रहता है। उसी क्रम में उसने कांवड़ यात्रा पे हमला करने का प्रयास किया है। मेरा आपसे निवेदन है, कहीं है आपकी ज़्यादा आस्था अगर पाकिस्तान से हो रही है, सऊदी से हो रही है, तो आप पाकिस्तान सऊदी चले जाएं, यहाँ किस लिए रह रहे। और आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए इस देश का हिंदू जागृत हो गया है और ये आपकी जो स्टाइल है इसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रामनगर कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद पार्टी की रामनगर विधानसभा प्रभारी इंदु मान ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी के लिए अहम है। तो ये इनके राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। आज दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। हम बेरोजगारी में हैं, हम भुखमरी की स्थिति में हैं, आर्थिक हालात हमारी खराब हो गई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो हमारा भाईचारा था उसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे इस देश की पंचायतों के चुनाव में हम ले जाने जा रहे हैं। देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है लोकतंत्र के लिए। पहली बात तो ये जो सरकारें कराना ही नहीं चाहती थी, आप सभी जानते हैं कि वर्षों लेट कर देते हैं सारे इलेक्शन को, चाहे वो पालिका का चुनाव है या ग्राम पंचायत हो। फाइनली जब ये होने में आया है तो हमें इस बात की खुशी है कि हम चुनाव करा रहे हैं। जनता में बहुत उत्साह है इस बात के लिए, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है भाजपा की नीतियों से। महंगाई बहुत ज़्यादा है और राष्ट्रीय स्तर पे जो परेशानियां हैं कि फ़ोन पे मतलब आज जो है बोलना गुनाह है। इतनी इस तरह की, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते हैं कि एक तरह से अघोषित तानाशाही चल रही है, तो वो उठा के अगर कहीं कोई घटना घटी है तो वो पुरानी घटनाओं को लेकर आएंगे, जिसका आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो चुनाव है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हमने आगाज़ इसका किया है। हमें पूरी आशा है कि जो हमारे तीनों क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो जीत कर आएंगे। हमने लगभग उनको सेलेक्ट कर ली। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर कालसो गांव में नाला विवाद को लेकर घटनास्थल पर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। इसमें भाजपा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और राजस्व विभाग पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जिसमें एक फेसबुक पेज द्वारा घटनाक्रम का लाइव चला रखा था। इसमें एक पीआरडी जवान द्वारा जाति विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसका भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और एसडीएम कार्यालय में कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम तहसील में एसडीएम साहब के दौरे इसलिए आए हैं, कल एक अकबरपुर कालसो में नाले का प्रकरण को लेकर एक विवाद चल रहा था। उसी बीच में तहसीलदार साहब के साथ एक होमगार्ड भी थे जिसका नाम सुरेंद्र सिंह शर्मा है और उस सुरेंद्र शर्मा ने हमारी जाति को टारगेट करते हुए, 80 समाज को पूरा टारगेट करते हुए माँ बहनों की गाली दी है और उस वीडियो में पूरा सबूत है, वो दिख भी रहे हैं गाली देते हुए। अगला कदम यह है, अगर ये इससे निष्कासित नहीं होते हैं, आने भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अकबरपुर कालसो का प्रकरण है, वहाँ पे पानी जल भराव बरसात अधिक होने के कारण हो गया था। उसमें तहसीलदार साहब भी गए थे मौके पर, उनके साथ उनके एक होमगार्ड रहते हैं सुरेंद्र शर्मा, वो भी साथ में थे, जो उनके द्वारा इसमें लिखा गया ज्ञापन में और उनमें उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसमें इनको रोष व्याप्त है, उस रोष के कारण यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसमें धरना प्रदर्शन और आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि इसमें जांच कराई जाएगी, अगर ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले के बाराकोट ब्लॉक सभागार में बनाए जा रहे काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंचायत चुनाव हेतु बाराकोट में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
2 से 5 तक नामांकन यहाँ पे ब्लॉक में होगा। तत्पश्चात नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 तक होगी और नाम वापसी हेतु 10 व 11 की तिथि को सुनिश्चित किया गया है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि है 18। उसके बाद मतदान यहाँ दूसरे चक्र में 28 तारीख को होगा एवं मतगणना एवं परिणामों की घोषणा जो है 31 को होगी। और चुनावों के संदर्भ में मुझे आपको यह अभी बताना है कि हमारे वहाँ पे जो नॉमिनेशन हॉल है बाराकोट में, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और पूरे जो भी वहाँ पे नॉमिनेशंस हो रहे हैं वो एक डिस्प्ले है, टीवी लगाई गई है, उसमें डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा जो हमने वॉशरूम्स है, मोबाइल टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे और हमारे वहाँ पे 4 काउंटर बनाए गए हैं 4 न्याय पंचायतों के हिसाब से और एक हमारे आरओ है जो डीएसटीओ है दीप्ति कीर्ति तिवारी जी और 4 एआरओज हैं हमारे जो चारों काउंटर्स पे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा हमने एक हेल्प डेस्क भी बाहर पे लगाई है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर की गणना के आंकड़े सामने आ गए हैं। इस बार इनकी संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पार्क प्रशासन को राहत की सांस मिली है। बता दें, वर्ष 2021 की तुलना में इस बार हॉग डियर की संख्या बढ़कर 189 पहुंच गई है। बीते सर्वेक्षण में यह संख्या 179 थी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड के निर्देशों पर यह गणना का काम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी 12 रेंज में बीट स्तर पर 22 से 24 मई तक प्रत्यक्ष दृष्टि आधारित विधि से किया गया था। इसमें हर बीट में एक प्रगणक और 2 सहायक नियुक्त किए गए थे। इस बार की गणना में कुल 189 हॉग डियर प्रत्यक्ष रूप से देखे गए, जिनमें से 156 वयस्क और 36 शावक शामिल हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हॉग डियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वासस्थल है। यहाँ पर हॉग डियर की बड़ी अच्छी संख्या में पाई जाते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में कई जगह और भी हैं जहाँ पर हॉग डियर पाए जाते हैं। तो एक प्रदेश स्तर पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के लेवल से पूरे प्रदेश में हॉग डियर की काउंटिंग का निर्देश हमको प्राप्त हुए थे। उसके अंतर्गत हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हॉग डियर की काउंटिंग की है। ये डायरेक्ट काउंटिंग मेथड से होता है, जहाँ हमारी टीम जो है वो पूरे क्षेत्र में जहाँ पर हॉग डियर पाए जाते हैं उसका सर्वे करती है और उनका नंबर जो होता है उसको नोट करती है। 3 दिन तक ये काउंटिंग चलती है। इस बार जो काउंटिंग हुई है उसमें हमको 189 हॉग डियर हमको प्रत्यक्ष जो थे वो दिखे हैं। जो पिछली बार काउंटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसमें 179 हॉग डियर हमने गिने थे। तो इससे प्रतीत होता है, इससे पता चलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर का जो संख्या है वो स्टेबल है, थोड़ी सी बढ़ी भी है और उसका जो हैबिटाट है, जो उसका वासस्थल है, वो सुरक्षित है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में आज गोलापार क्षेत्र के किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए बरसाती नहर न बनाए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि हर वर्ष गोलापार क्षेत्र के 11 गांव में रोपाई लगाने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए बरसाती नहर बनाई जाती है, लेकिन इस बार धान की पौध तैयार हो गई है। इसके बावजूद अभी तक सिंचाई विभाग की ओर से कोई नहर नहीं बनाई गई। अगर मैं बात करूं गोलापाल एरिया की, गोलापाल चुरगले की अगर बात करूं, सिंचाई की मात्र एक नहर है जो लगातार कभी टूटती है, कभी पानी कम होता है, कभी अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं। पर बरसात में सिंचाई विभाग द्वारा जो बैरीघाट बरसाती कहते हैं जिसे, उसको सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाता है और आज तक अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में लगातार जब तक हम ज्ञापन नहीं देते, जब तक हम आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक ये विभाग उसको बनाता नहीं है। हर साल बरसात में बरसाती नाला बनाते थे सरकार, इस बार बरसाती नाला बनाया नहीं है तो किसानों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलें बोना मुश्किल हो गया। गरीब किसान मेहनत मजदूरी करके ये धान की फसल बोती है अपने बच्चों के लिए। तो धान की रोपाई नहीं हो पा रही है इस बार? धान की पौध तैयार है और पानी नहीं है, रोपाई कहाँ? उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। फंसे हुए यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के कांवड़ियों का ट्रक उत्तराखंड में पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़िए बुलंदशहर से गंगोत्री जल भरने के लिए जा रहे थे। सुबह
नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश टिहरी मार्ग पर जाजल फकोट के पास ट्रक पलट गया। सभी 17 कावड़िए ट्रक के नीचे दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सड़क किनारे पलट गया था। खाई में गिर जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 5 घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जबकि 9 अन्य का नरेंद्र नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। रुड़की के वन विभाग कार्यालय पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जंगली जानवरों द्वारा उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। वन विभाग तमाशा देख रहा है। उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना वन विभाग के कार्यालय पर चल रहा है। इसमें जो मुख्य एजेंडा वन विभाग के द्वारा अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, उल्टा टाल वड़ों और लकड़ी के ठेकेदारों साठ गांठ कर किसानों के जो खेत में जो पेड़ खड़े उन्हें ओने पुणे दाव बिकवाने का काम यहाँ का वन विभाग कर रहा है। जैसा खेत में जंगली जानवर जितने भी हैं उनके द्वारा किसानों की फसलें लगातार बर्बाद की जा रही, वन विभाग का कोई ध्यान उन पर नहीं है। वन विभाग कोई नकेल उन पर नहीं डाल रहा। माओ के द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। खेतों में अगर आप जाओगे तो जंगली सुअर घूम रहे, उनसे नुकसान हो रहा है। थोड़ा इस चीज को लेकर आक्रोश है वन विभाग के खिलाफ कि जो पेड़ों की हम लोग परमिशन देते हैं उसमें काफी डिले हो रहा है। जो इनके निजी उसमें जो पेड़ हैं उसमें काफी डिले हो रहा है। तो हालांकि जब से भी मैंने यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया है उसके बाद तो जो भी निजी में अगर किसी के पेड़ पातन की जो भी फाइलें हैं उनको तो हम टाइमली निस्तारित कर रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।